स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस नए वीडियो में। ये जो वीडियो है ये भारतीय विज्ञान पब्लिकेशन का कक्षा 9 का मैथमेटिक्स के टेक्स्ट बुक का प्रश्नावली 1D का है। तो इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 1D का पहला नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन दूंगा विथ एक्सप्लेनेशन। तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। पहले जितना भी हमने सवाल सॉल्व किया है उसमें आसानी से हम ये देख पा रहे थे कि कौन सा परिमेय संख्या है कौन सा अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ जो भी संख्या दिया हुआ है वो दो संख्याओं के गुणा के रूप में दिया हुआ है, दो संख्याओं के जोड़ के रूप में दिया हुआ है, दो संख्याओं के जोड़ में के रूप में दिया हुआ है, या दो संख्याओं के भाग के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम एक स्टेप आगे बढ़ के इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ हमें थ्योरी की भी जरूरत होगी, जो थ्योरी मैं आपको यहाँ पर पहले बता देना चाहता हूँ। उसके बाद हम सवाल को आराम से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं थ्योरी क्या कहता है। मैंने यहाँ हेडिंग दिया हुआ है कुछ जानने योग्य बातें। चलिए ये इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ बस। वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को सम्मिलित करने पर जो समुच्चय बनता है उसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या आप समझ गए यहाँ पे। अब वास्तविक संख्या के परिवार में जो जो आता है, जो इस डेफिनेशन में दिया हुआ उसी के हिसाब से मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो कौन कौन आता है वास्तविक संख्या में, परिमेय संख्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। अब परिमेय संख्या में कौन आता है, पूर्णांक आता है, भिन्न आता है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, पूर्णांक में कौन सा आता है, तो प्राकृतिक संख्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक तरीके से हमारा नंबर सिस्टम का यहाँ रिवीजन हो गया। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्याओं का योग और गुणा एक वास्तविक संख्या होता है। दो वास्तविक संख्याओं का, ठीक है, योग और गुणा एक वास्तविक संख्या होता है, चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे वो अपरिमेय संख्या हो। जब दोनों को हम गुणा करेंगे या जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमको कोई वास्तविक संख्या ही हमको मिलेगा। अब यहाँ पर अगला लाइन क्या कहता है, वास्तविक संख्याओं के योग के बारे में ध्यान देने योग्य बातें। इसमें जो पहला पॉइंट है, ए नंबर है, वो कहता है दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होता है। सिंपल सा स्टेटमेंट है, याद रखेंगे। और परिमेय संख्या को आप पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं, जो कोई भी संख्या p बाई q के रूप में हो, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसे ही दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होगा। बी नंबर पॉइंट क्या कहता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग एक अपरिमेय संख्या होगा। ये भी स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। ये परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसका योग क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये परिमेय संख्या है, एक ये अपरिमेय संख्या है, तो दोनों का योग क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। सी नंबर क्या कहता है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय या अपरिमेय होता है। सिंपल स्टेटमेंट है, इसको आपको याद। इसका उदाहरण क्या दिया हुआ है ये हम देख लेते हैं एक बार। दो अपरिमेय संख्याओं का योग, ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय या अपरिमेय होता है। तो पहला एग्जांपल में हम देख लेते हैं, इसको ब्रैकेट को हम तोड़ देंगे, √3, इससे ये कट जाएगा, 9 4 13। तो दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय होता है, तो यहां पर हमको परिमेय मिल गया। अब अगला एग्जांपल में देखते हैं। अब अगला एग्जांपल क्या कहता है कि 4 प्लस √3 प्लस 9 माइनस 2 √3, 9 4 13। और यहाँ पर दो √3 है, माइनस में है, यहाँ एक √3 है, प्लस में है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस √3। ठीक है, यहाँ पर ये नीचे आ गया √3, यहाँ पे हम लिख दे सकते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो 13 माइनस √3 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ।
अब आगे का हम देख लेते हैं। वास्तविक संख्याओं के गुना के बारे में ध्यान देने योग्य बातें। पहला क्या कहता है, दो परिमेय संख्याओं का गुना एक परिमेय संख्या होता है। सिंपल स्टेटमेंट है जिसको आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुना अपरिमेय होता है। जैसे यहां देख लीजिए, 6 एक परिमेय संख्या है, मल्टीप्लाइड बाय √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहां पर 7 मल्टीप्लाई बाय -√3, 7 यहां पर क्या है, परिमेय है, -√3 अपरिमेय है। तो दोनों का गुना करने के बाद हमको ये अपरिमेय संख्या हमको मिल रही, अपरिमेय। वैसे यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई बाय -√5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√5, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुना परिमेय या अपरिमेय होता है। जैसे यहां दिया हुआ है, यहां ये अपरिमेय है, यहां ये अपरिमेय है। इसको गुना करके जो हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, दो अपरिमेय संख्या को गुना या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है, अपरिमेय मिल रहा है। आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 3 + √5 ये एक अपरिमेय संख्या है, मल्टीप्लाइड बाय 3 - √5 ये भी एक अपरिमेय संख्या। लेकिन जब इसको हम कैलकुलेशन करके लाते हैं तो ये 4 आता है। 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, तो वास्तविक संख्याओं के भाग के बारे में ध्यान देने योग्य बातें। पहला पॉइंट क्या कहता है, a/b परिमेय संख्या होगी यदि a, b जबकि b को 0 के बराबर नहीं होना है, परिमेय संख्या होती है। a/b परिमेय संख्या होगी यदि a, b दोनों ही परिमेय संख्या। लेकिन b को जो नीचे वाला है, जो हर है, उसको क्या होना होगा, 0 के बराबर नहीं होना होगा। ठीक है, 0 को छोड़ के वो कोई भी परिमेय संख्या हो सकता है। बी नंबर पॉइंट क्या कहता है, a/b अपरिमेय संख्या होगी यदि a अपरिमेय एवं b ≠ 0 परिमेय हो। हमेशा जो नीचे वाला है वो अगर 0 हो जाएगा तो हमारा सारा खेल खराब हो जाएगा। ठीक है, वो एक अलग कंसेप्ट है। एवं b ≠ 0 परिमेय हो, या यदि a परिमेय हो, ≠ 0 एवं b अपरिमेय हो। ठीक है, अगर ये अपरिमेय हो गया फिर भी संख्या अपरिमेय हो जाएगी, या ये अपरिमेय हो गया, दोनों में से कोई एक अगर अपरिमेय हो, ये परिमेय, ये अपरिमेय, तो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। इसको उल्टा कर देंगे, ऊपर वाले को अपरिमेय, नीचे वाले को परिमेय कर देंगे, फिर भी हमारा संख्या क्या होगा, वो अपरिमेय हो जाएगा। और ये कंडीशन लिखना साथ के साथ जरूरी है। ठीक है, सी नंबर क्या कहता है, ये कंडीशन इसलिए लिखना जरूरी है, मैं आपको एक बार बता देता हूं। a/b में अगर b 0 हो जाएगा तो ये हो जाता है इन्फिनिटी। ठीक है, अगर a 0 हो गया, b कुछ वैल्यू है तो ये हो जाएगा 0, जबकि 0 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो गड़बड़ा जाएगा, फेल कर जाएगा। इसलिए आपका जो है यहाँ पर a को भी ≠ 0 होना होगा और b को भी not 0 होना होगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आप नोट कर ले सकते हैं। सी नंबर क्या कहता है, यदि a और b दोनों अपरिमेय हो तो भागफल परिमेय या अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, लेकिन भागफल क्या है, परिमेय है। यहाँ पर क्या है, अंश भी अपरिमेय है, हर भी अपरिमेय है। तो यहाँ पर जो है आपका भागफल क्या है, मतलब आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्या है। अब आगे जो है वो प्रश्नावली का क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार हम फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय है संख्या है और कौन कौन
अपरिमेय संख्या है। तो नीचे जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट हमने पढ़ा है, जोड़, गुना और भाग का, उसके हिसाब से हम इसको परिमेय अपरिमेय कह सकते हैं। ठीक है, तो नीचे चलते हैं जहां पर मैंने सवालों को सॉल्व किया है। पहला सवाल है 7√5 एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्याओं का गुना अपरिमेय होता है। ऊपर मैंने ये स्टेटमेंट कहीं लिखा हुआ है, उसको आप उसी को मैंने यहाँ फिर से लिखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो क्या हो जाएगा, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुना है वो हमेशा अपरिमेय होता है, इसलिए इसका उत्तर अपरिमेय हो जाएगा। अगला क्या कहता है, एक परिमेय, दूसरा नंबर सवाल, एक परिमेय, ये परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का योग, एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर भी क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक, पहले ही सवाल की तरह जो तीसरा सवाल है वो क्या हो जाएगा, एक परिमेय एवं एक अपरिमेय, ये अपरिमेय है ये परिमेय, ठीक है, संख्या का योग अपरिमेय होता है। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है जो यहाँ लिखा हुआ है, उसी का मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। ये चूंकि अति लघुत्तरीय सवाल है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, इसलिए आपको इतना एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप देख करके इसका उत्तर आप परिमेय या अपरिमेय के रूप में लिख सकते हैं। ये मैंने जो लिखा है ये आपके समझने के लिए मैंने लिखा हुआ, और कोई बात नहीं। चौथा नंबर सवाल क्या है, π-2, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जोड़ के रूप में भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसको मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि ऊपर में जो नियम लिखा हुआ है वो जोड़ का नियम लिखा हुआ है, न कि घटाव का लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको जोड़ के रूप में कन्वर्ट कर दिया। कहीं ना कहीं जो घटाव की जो क्रिया होती है वो सिमिलर होती है योग की क्रिया की। ठीक है, इसलिए इस फॉर्म में भी आप इसको लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यहां लिखा हुआ है एक परिमेय, दो जो है एक परिमेय एवं एक अपरिमेय, और पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, हमेशा याद रखिएगा पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है, यहां पर क्या उत्तर हो जाएगा हमारा, अपरिमेय हो जाएगा। पांचवा सवाल क्या कहता है, 7/√5 a बाई बी एक अपरिमेय संख्या होगी यदि a अपरिमेय हो, ठीक है, b नॉट इक्वल टू 0 परिमेय हो, या a नॉट इक्वल टू 0 परिमेय हो एवं b अपरिमेय हो। ठीक है, यहां पर क्या है हमारा, ये वाला केस है, a जो है वो परिमेय है, a बाई बी के रूप में अगर करेंगे तो a क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा हमारा, √5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, a परिमेय हो गया एवं b अपरिमेय हो गया। अगर दोनों ही कंडीशन में देखते हैं तो a बाई बी एक अपरिमेय संख्या साबित होगी। ठीक है, a परिमेय है एवं b अपरिमेय है, तो a बाई बी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है अपरिमेय। 6 नंबर क्वेश्चन, 2π। अब यहाँ थ्योरी क्या लिखा हुआ है, एक परिमेय मतलब दो एक परिमेय संख्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है, एवं एक अपरिमेय, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या का गुना अपरिमेय होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या गुना क्या होगा, अपरिमेय होगा, तो ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग, यहां पर 3 + √2 ये अपरिमेय है, और √23 ये भी एक अपरिमेय है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग, मैंने पहले भी बताया है कि माइनस जो है वो कहीं ना कहीं योग की क्रिया की तरह ही इसका भी क्रिया होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैथमेटिक्स की दुनिया में, हमको ये सारा बात बिल्कुल क्लियर होते चला जाएगा। यहाँ मैं इसको एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय या अपरिमेय होता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, और इसका योग जो है क्या होगा, या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर जब हम योग की क्रिया को जब करते हैं तो यहाँ पर ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, 3 + √2 - √23, 3 + √23 - √23, √23 - √23 ये कट जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ 8वां नंबर सवाल क्या कहता है, ए बाई बी में ए एवं बी दोनों अपरिमेय हो तो, ऊपर वाला भी अपरिमेय है, नीचे वाला भी अपरिमेय है, तो ए बाई बी परिमेय या अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर ये चीज हम क्लियरली तभी कह पाएंगे जब हमको क्या करके इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, 3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन का साइन हो जाएगा, रूट अंडर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, बाई रूट अंडर 2। यहाँ जो लिखा हुआ है इसको हम जैसे स्क्वायर रूट नीचे भी है, स्क्वायर रूट ऊपर भी है, तो स्क्वायर रूट हम इस तरीके से पूरे के पूरे भिन्न पर हम दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम इससे काट देते हैं तो कितना बच जाएगा, रूट अंडर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, रूट स्क्वायर रूट के अंदर में है तो 1 2 को हम बाहर ले लेंगे, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 क्या हो गया हमारा, एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो अगर अंश भी अपरिमेय हो, हर भी अपरिमेय हो, तो जो प्राप्त जो भिन्न होगा कैलकुलेशन के बाद या तो वो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। तो इस केस में हमको क्या मिल रहा है, इस केस में हमको परिमेय मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा परिमेय जो है इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्या कहता है सवाल, रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2। तो इसको अगर हम इस तरीके से लिख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमको 0 आता है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है सो देख लेते हैं, दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय या अपरिमेय होता है। सिंपल सा स्टेटमेंट है, ऊपर भी मैंने बताया है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है बस। तो यहाँ पर क्या है, दो अपरिमेय संख्या है, इसका जो योग है या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2 कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। 0 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। मेरे वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए और बना के लाता रहूँ। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।